जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के सदिश रूप का महत्व। इसके पहले वीडियो में जब हम लोग कूलॉम के नियम के सदिश रूप को जाना था, उसके बाद जो कूलॉम के सदिश रूप से जो हमने न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रूव किया था कि जो कूलॉम का नियम जो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुरूप है। उसके बाद जो अब जो हमें इम्पोर्टेंस समझना है न्यूटन के जो वेक्टर रूप का, जो न्यूटन का जो का सदिश रूप का हमको महत्व समझना। तो इसके जो कुल जो तीन महत्व है, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट जो तीन महत्व इसके, सबसे पहला कि इससे हम जो आसानी से ये साबित कर पाते हैं न्यूटन के जो है कूलॉम के नियम के सदिश रूप से जो हम ये आसानी से साबित कर पाते हैं कि कूलॉम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। उसके बाद है सेकंड लॉ, सेकंड जो महत्व इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस था न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करता है कूलॉम का नियम, ये हम जो आसानी से साबित कर पाते हैं। उसके बाद सेकंड है ये सेंट्रल फोर्स की कूलॉम के नियम के सदिश रूप से हम प्रूव कर पाते हैं कि जो कूलॉम नियम जो है या कूलॉम बल जो है एक केंद्रीय बल है। कहने करते केंद्रीय बल जो है ये जो केंद्रीय बल कहने करके केंद्र पर फोर्स जो लगता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो ये देखिए एक दोनों सरल रेखा में, ये जो एक दूसरे के सरल रेखा में F12 और सदिश जो है F21, देखिए एक सरल रेखा में F12 और जो है F21 पहला तो इक्वल है दोनों, और उसके बाद जो है ये एक सरल रेखा में, तो दो बल का जो एक समान होना क्वांटिटी में भी और जो है एक लाइन में भी, ये दर्शाता है कि वो केंद्रीय बल है। क्योंकि जो केंद्रीय बल जो एक सीधी रेखा में लगता है, केंद्रीय बल हमेशा जो एक सीधी रेखा में लगता है, और जो वो जो जिस पर लगता है तो दोनों तरफ से जो बल आरोपित होता है वो दोनों क्वांटिटी में भी समान होते हैं। तो चूंकि जो ये कूलॉम का सदिश रूप हमें ये बतलाता है कि F12 और F21 जो है ये दोनों एक सरल रेखा में, इसलिए जो ये साबित होता है कि कूलॉम नियम जो है कूलॉम बल जो है वो एक केंद्रीय बल है। उसके बाद है कि जो कि कूलॉम का जो बल है F12 और F21 ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, ये जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो जब भी कोई पिंड, हमने जब कार्य और बल का जो है चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि जब कोई पिंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आरोपित होते हैं, तब उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उन दोनों बलों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमेशा जीरो होता है, वो हमेशा जीरो होता है। तो चूंकि जो F12 जो है और F21 जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, अतः जो इनके द्वारा किया गया बल जो है वो शून्य है। अर्थात जो ये कूलॉम बल एक संरक्षी बल है। अर्थात जो जब किसी भी पिंड द्वारा किया गया बल शून्य होता है तो वो एक संरक्षित बल होता है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो क्षमता है वो सुरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। इसलिए जो कूलॉम बल हमेशा जो संरक्षित रहता है, इसलिए इसे कूलॉम नियम जो है या कूलॉम बल जो है वो एक संरक्षित बल, तो इसे भी जो साबित करता है वो कूलॉम का नियम का सदिश रूप ही साबित करता है। तो यही तीन इंपॉर्टेंस है कूलॉम के सदिश रूप का। इनके द्वारा जो हम पहला तो प्रूफ कर पाते हैं कूलॉम का नियम जो है न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करता है। उसके बाद हम ये साबित कर पाते हैं कूलॉम बल जो एक केंद्रीय बल है। उसके बाद जो हम साबित कर पाते हैं कूलॉम बल एक संरक्षी बल है। ये तीनों जो हम आसानी से अगर साबित कर पाते हैं तो वो उसका कारण है कूलॉम नियम का सदिश रूप।